एक्सरसाइज 4.10 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड 40 into 2 parts that the sum of their square is greater than 2 times their product by 100। तो हम क्या करते हैं, अगर हम सपोज कर लें, हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट को x ले लेते हैं, तो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, 40 को हमने डिवाइड करना है, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा 40 माइनस एक्स। अगर अब गिवन कंडीशन क्या है, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी ये जो दो पार्ट्स हैं इनका क्या कर लें, स्क्वायर कर लें। तो हम स्क्वायर कर लेते हैं पहले। वो क्या कह रहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, यानी 2 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी ये जो हमने पार्ट्स सपोज किए हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइम्स ग्रेटर है बाय 100। तो इसकी क्या बनेगी, 2 टाइम्स हम ले लेते हैं, ये जो हमने पार्ट्स लिखे हैं इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो कौन से थे, x और 40 माइनस एक्स, ग्रेटर थे तो वो ऐड हो जाएंगे प्लस 100। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो है हमने इसको फॉर्मुलेट कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यूज़ के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आएगा 2ab, तो ये क्या बनेगा 80x प्लस 1600 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 80x माइनस ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 100। अब हम क्या करते हैं, सारी टर्म्स उस साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, और 80x भी कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी टर्म्स हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 1600 माइनस 80x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम देखें हमने ये क्या 80x माइनस और ये हमारे पास माइनस 2ab था, तो ये हमारे पास क्या आएगा माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। तो अब हम यहाँ से लाइक टर्म्स देख लें, तो ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, 80 और 80 को ऐड करने तो क्या आएगा 160x और प्लस 1600 और प्लस 100 क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, ये 100 उस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 1500। अब मैं क्या करती हूँ, अपनी पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय 4, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 40x, 1500 को डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 600, चेक कर लेते हैं 1500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 375, इसको हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास बनेगा 375 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसके सोल्यूशन निकाल लेते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो a यहाँ पे क्या है 1, b क्या है -40 और c क्या है 375। तो जब मैं इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले में प्लग करूँगी तो क्या आएगा, ओवर 2। तो जब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको हम लिख लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। हंड्रेड आ गया तो यानी ये 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 50/2 विच इज़ इक्वल टू 25, और यहाँ से क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 30/2 विच इज़ इक्वल टू 15। सो हमारे पास 2 पार्ट्स क्या आ गए हैं जो हमारे पास हैं, वो क्या है 15 और 25, और हमने डिवाइड किसको करना था 40 को। तो हम देख सकते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, और हमारे पास अगर 15 प्लस 25 करें तो रिजल्ट क्या आता है 40। तो इसका मतलब है जो हमने x की वैल्यूज़ फाइंड की हैं वो हमने सही फाइंड की हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।